नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हरियाणा हलचल में। दोस्तों अभी एक बड़ी खबर आ रही है कि अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफ़ा दे दिया। ये कितनी सच है, कितनी झूठा इस्तीफ़ा दिया है या नहीं, हम इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। हमारे साथ एक भाई, इनसे बात करेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई जी। भाई, जो खबर आ रही है कि अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफ़ा दे दिया है, क्या सच है ये? खबर चल रही है मीडिया के अंदर कि अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया, लेकिन उसके अंदर एक लाइन मेंशन है कि 26 जनवरी तक अगर सरकार नहीं मानती है तो मेरा इस्तीफा स्वीकार किया जाए। कंडीशन लगा के इस्तीफा दिया गया है 26 जनवरी तक का। किसान हितैषी है, उन्होंने अपनी मनोदशा जो वो क्लियर तो कर दी, लेकिन उसमें एक टेक्निकल एरर उन्होंने छोड़ दिया कि 26 जनवरी तक। ये बात समझ में नहीं आ रही। इनको लगता है ये राजनीतिक लोग हैं, अपने राजनीतिक फायदे के लिए सोचते हैं। इनकी मंशा ये है कि अगर 26 तक सरकार मान जाती है तो ठीक है, हम सरकार के साथ हैं ही। अगर 26 के बाद किसान मजबूत रहे तो हम किसानों के साथ आ जाएंगे। अब दोहरे तरह की राजनीति कर रहे हैं, दोहरे मापदंड अपना रहे हैं, इसलिए गलत है। तो सीधे तौर पे खुल के आइए। तो ये आगे की राजनीति तो नहीं सेक रहे। राजनीतिक आदमी राजनीतिक रोटियां पक्की सेकेंगे। शाहबाद के विधायक हैं रामकरण काला जी, वो भी कह रहे हैं 26 जनवरी के बाद इस्तीफा दे देंगे। सियाग साहब हैं बरुआड़ा से, वो भी कह रहे हैं कि किसान यूनियन का कोई पदाधिकारी मुझे कहे कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये कहना क्या चाहते हैं, क्या कहलवाना चाहते हैं, ये चीज़ लोगों को भी समझनी चाहिए कि बिना राजनीतिक फायदे के कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या कोई मुहूर्त है 26 तारीख का कि 26 तक हम इस्तीफा नहीं देंगे, कोई ग्रह चाल बिगड़ जाएगी? ये सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि सरकार जो इंटरनेशनल प्रेशर है, जो सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ है इसके अंदर, कि कहीं न कहीं सरकार बैकफुट पे आए, सरकार इनको या तो राजी बंद करके इनको वहाँ से उठा दे या इनके साथ समझौता कर ले, हम उसके बाद देखेंगे। ये देखने और दिखाने की राजनीति है। हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। जैसे 1.5 महीने का लगातार आंदोलन चल रहा है, लेकिन किसी भी विधायक या MP ने इस्तीफा नहीं दिया, सिर्फ वैसे बोल रहे हैं वो भी। ये अपनी सुख सुविधाएं क्यों छोड़ेंगे? और इनके अंदर एक डर है, और डर इस बात का है कि अगर हम इस्तीफा देकर आ जाते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसी पलटी लग जाए, कल को हम दोबारा से MLA भी ना बन पाए। ये तो डरे हुए हैं। हाँ, लेकिन जब किसानों के खाते में सरकार ने 1800 करोड़ रुपए डाले थे ना, तो अभय सिंह चौटाला ने कहा था अगर ये बिल सरकार वापस ले है ना तो मैं 3600 करोड़ दे दूंगा सरकार को। सरकार ने, आप ये भी बताओ ना, गैस सिलेंडर कितने रुपए महंगा किया? 100 रुपये महंगा किया। 3600 करोड़ कमा के 1800 करोड़ इन्हीं किसानों को दे दिया, इनकी जेब से लिया और इनको वापस कर दिया। मोदी साहब ने क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। अगर 2000 रुपये में किसान सम्मान निधि से किसान का खर्चा चल सकता है तो फिर सांसद सम्मान निधि भी होनी चाहिए। 2000 में सांसद को भी दो, उनकी भी पेंशन भत्ते बंद करो। तो किसान अगर काम चला सकता है तो फिर सांसद को भी चलाना पड़ेगा, विधायक को भी चलाना पड़ेगा। ये बात सरकार को समझनी चाहिए।